जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। ट्रिपल सी की इस दूसरी मैराथन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको नए क्वेश्चंस भी काफी मिलेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का भी कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो फटाफट कमेंट करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके मुझे मैसेज करिए। आपके सभी टॉपिक्स में वहीं पर आपको क्लियर करा दूंगा, या पॉसिबल होगा तो आपके लिए फटाफट मैं वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। इसके अलावा मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। आप हमसे जरूर कांटेक्ट करिएगा और एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें जरूर सेंड करिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनकी एग्जाम में उनकी काफी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो ट्रिपल सी की इस दूसरी मैराथन क्लास का देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है? फटाफट कमेंट करके आप लोग आंसर देते रहिए और मैं फटाफट क्वेश्चन और आंसर उसके बताता रहूंगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है गूगल असिस्टेंट। ठीक है, गूगल असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूं। फेसबुक से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं तो फटाफट उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं? तो कितना कर सकते हैं? 30 वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं? तो जो फेसबुक पेज होता है दोस्तों, उस पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। मल्टी एडमिन का मतलब होता है एक से अधिक एडमिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या आप फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, फेसबुक पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है ट्विटर। ट्विटर से संबंधित पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्विटर किसका उदाहरण है? बताइए किसका उदाहरण है ट्विटर? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका एग्जांपल है दोस्तों? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ट्विटर का सिंबल क्या है? जहां क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो लैरी बर्ड है इसका सिंबल। क्या है? लैरी बर्ड इसका सिंबल है। ट्विटर में कितने अक्षर एक बार में ट्वीट कर सकते हैं? मीन्स एक ट्वीट में आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं? तो वह लिमिट आपकी है 280 कैरेक्टर्स की। ठीक है, 280 से अधिक टेक्स्ट आप यहां पर उपयोग नहीं कर सकते हैं एक बार में। नेक्स्ट है आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? तो इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? फेसबुक से संबंधित है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं मिनिमम में? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जब आपसे पूछता है कि मिनिमम कितने सेकंड का वीडियो कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 सेकंड का। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना संचारण प्रणाली का एक प्रकार है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर है। मीन्स यहां पर देखिए, एक चीज आपको बताया जा रहा है कि ब्लूटूथ क्या है? रेडियो तरंग सूचना संचारण प्रणाली का एक प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ब्लूटूथ क्या है? तो रेडियो तरंग सूचना संचारण प्रणाली का एक प्रकार है जो किस दूरी के लिए बेहतर है, मतलब कितनी दूरी में वो अच्छा काम करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 30 फीट। ठीक है, 30 फीट की दूरी तक वो बेटर आपके लिए वर्क करेगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। बताइए इंटरनेट की सुविधा कौन सी नहीं है इसमें से? तो देखिए, डेटाबेस, ऑनलाइन संचार, टेलनेट, ये तीनों आपकी इंटरनेट की सुविधाएं हैं, लेकिन टेम्पलेट आपका इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है।
मीन्स कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंतर्गत आपको नेट का उपयोग करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लैन। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का उपयोग कहां होता है, तो किसी वर्ल्ड में, देश में, या दो देशों के बीच या दो महाद्वीपों के बीच में वैन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, यह आपको बताना है। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों yahoo.com भी आपका सर्च इंजन है, खोज.com भी सर्च इंजन है, altavista.com भी आपका सर्च इंजन है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस के पीडीएफ का लिंक दिया है, जहां पर 2000 क्वेश्चंस के साथ साथ लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनक्स यूनिक्स की कमांड, सभी फाइल एक्सटेंशंस, फुल फॉर्म्स, ये सब कुछ वहां पर आपको दिया गया है, जिसे पढ़ के आप आसानी से SSC एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस SSC की मैराथन फर्स्ट क्लास जो हुई है, जहां पर 1 से लेकर 100 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे मैंने दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है, बताइए। मींस इसमें से जो सबसे फेमस लोकप्रिय चैटिंग सेवा है, उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम IRC भी कहते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट रिले चैट। अब नेक्स्ट, UiPath क्या है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है UiPath। SSC एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, और आपके लास्ट चैप्टर फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट, किस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में एक गोले में जुड़े होते हैं, बताइए। किस नेटवर्क का मतलब हो गया कि किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर आपस में एक गोले में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों यहां पर बात आ रही है गोले की, और जब भी गोले अर्थात सर्किल अर्थात वृत्त की बात आएगी, तो वहां पर आपकी कौन सी टोपोलॉजी होगी, रिंग टोपोलॉजी होगी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर, अधीनस्थ का मतलब हो गया जो अपने पास वाले कंप्यूटर हैं, उनसे एक गोलाकार आकृति में जुड़े होते हैं। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को वृत्ताकार टोपोलॉजी भी हम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, बताइए, फटाफट कमेंट करिए। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सॉरी, HTML का फुल फॉर्म होता है, यहां पर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है आपका 80। ठीक है, अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर रीस्टार्ट कर रहे हैं, मींस पहले से कोई कंप्यूटर ऑन है, अगर उसे हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम फिर से बंद करके शट डाउन करके ऑन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बूट। ठीक है, इसको हम बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग कितने प्रकार की होती है, ये जब मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे तो वहां पर समझाया था। कोल्ड बूटिंग क्या होती है या वार्म बूटिंग क्या होती है, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। अब नेक्स्ट, URL का अर्थ क्या है, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज मैंडेटेड टू हैव। इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं, सबका अपना एक यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबका अपना एक यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, अ यूनिक IP एड्रेस। देखिए एंटीवायरस वगैरह भी जरूरी है ना, ऐसा नहीं है कि एंटीवायरस नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जो कंप्यूटर जुड़े हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, IP एड्रेस, और सबका अलग अलग IP एड्रेस होना चाहिए। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर किस चीज का उपयोग करते हैं।
मीन्स इंटरनेट पर आपको किसी दूसरे पर्सन से संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डोमेन नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम या पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग तो अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए होता है ना। डोमेन नेम क्या है, तो .com इन सब का, तो ये वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी से संवाद स्थापित करना है तो उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। जैसे हमारी ईमेल एड्रेस है abhexelcomputer@gmail.com। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्टली आप मेल करिए और हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल आपका सही है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, FTP इज बेसिकली FTP मूल रूप से एक क्या है, सेट्स ऑफ रूल्स है, लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर्स है या वेब पेज है। तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स क्या हैं, रूल्स, नियमों के संग्रह होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, सेट ऑफ रूल्स अर्थात नियमों का सेट अर्थात प्रोटोकॉल्स। अब नेक्स्ट, सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज करता है। मीन्स कौन सा सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और उन्हें मैनेज करने का काम करता है, बताइए। प्रॉक्सी सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, इनमें से कौन सा सर्वर है जो नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करने का और मैनेज करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फाइल, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है। मेन होस्ट के बीच में ईमेल को भेजने की सुविधा कौन प्रदान करता है, सीधा सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो विभिन्न होस्टों के बीच में ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उपयोग मेल भेजने के लिए करते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, SMTP। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट निम्न में से किसका प्रयोग करता है, बताइए। पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग। तो इंटरनेट आपका पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, पैकेट स्विचिंग का। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है। मीन्स अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी सर्वर पर कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अपलोडिंग, ठीक है। इसे हम अपलोडिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट, ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है वह क्या कहलाता है। मीन्स दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि ब्रिज किस लिए बनाया जाता है, मार्गों को जोड़ने के लिए, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम ब्रिज का उपयोग करते हैं, ठीक है। ब्रिज का मतलब ही होता है सेतु, पुल, जोड़ने वाला। अब नेक्स्ट, बूटिंग समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, बताइए ट्रू या फॉल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो बिल्कुल आपका सही है, बूटिंग समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। अब नेक्स्ट, किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, इसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, मॉडेम का, हब का, टेलीफोन का या एम्पलीफायर का। तो अलग अलग कंप्यूटर हैं, अगर उनको एक साथ जोड़ना है तो उसके लिए हम हब का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, हब का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, राउटर किसके समान कार्य करता है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राउटर किसके समान कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ब्रिज। राउटर आपका ब्रिज के समान कार्य करता है।
अब नेक्स्ट आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मीन्स आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान कैसे करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बाय इंटरनेट एक्सचेंज प्रोवाइड। इसके माध्यम से वह नेटवर्क ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। अब नेक्स्ट, एक दूरस्थ मशीन से एक स्थानीय मशीन पर डेटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? बताइए क्या होगा? दूरस्थ मशीन मतलब कि कोई मशीन काफी दूर है और एक स्थानीय मशीन पर डाटा ट्रांसफर करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। अब नेक्स्ट, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? ओएसआई आप सभी जानते हैं। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप आसानी से सभी लेयर को याद रख सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 7। ओएसआई मॉडल के अंतर्गत टोटल 7 लेयर होती हैं। अब यहां पर शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट है आपका प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। पी से प्यारे, ठीक है, दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब पी से क्या हो रहा है? याद देखिए, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। एग्जाम में आपके सीक्वेंस से पूछता है कि पहली लेयर कौन सी है, चौथी लेयर कौन सी है, या फिर ये पूछेगा कि नेटवर्क लेयर सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से उसे याद रख सकते हो। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, या आपकी दोस्त का नाम एन से कुछ और है तो वो भी आप रख सकते हो और ट्रिक को आसानी से याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? बताइए। तो इंटरनेट पूरी दुनिया में उपयोग हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब किसी वर्ल्ड या किसी देश में, किसी महाद्वीपों में उपयोग हो रहे नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, मैन के अंतर्गत क्या है? कोई शहर आता है, कोई क्षेत्र आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस शहर में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो हम मैन का उदाहरण होता है। अब नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मेड यूज ऑफ इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम VoIP, ठीक है, इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, VoIP। अब नेक्स्ट, टेलनेट एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नेम स्टैंड फॉर। टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जिसका क्या नाम है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, टेली टाइप नेटवर्क उसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन का प्रयोग समान वेबसाइट के पेजेस पर ले जाने के लिए होता है। तो देखिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो यहीं से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर बैकवर्ड का मतलब पीछे आना और फॉरवर्ड का मतलब आगे जाना। तो किसी वेबसाइट में समान पेजेस पर तो ले नहीं जाएंगी, बैकवर्ड पीछे ले जाएगा, फॉरवर्ड आगे ले जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ARPANET नेटवर्क को NSF नेट और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में बदला। मीन्स इंटरनेट का पहला नाम क्या था? पहले क्या कहते थे? ARPANET कहते थे। तो इसको NSF नेट और कुछ प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट का नाम दे दिया या इंटरनेट में कन्वर्ट कर दिया। ये बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। यहां पर ट्रू एंड फॉल्स के काफी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं क्योंकि एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट, विंडो मेन्यू यूजर को 2 डॉक्यूमेंट में एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। बताइए, 2 डॉक्यूमेंट में एक साथ काम करने की अनुमति विंडोज देता है या फिर नहीं देता है? तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कि विंडोज आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही होता है एक समय में एक से अधिक कार्य करना। ठीक है, तो यूजर को 2 डॉक्यूमेंट या 4 डॉक्यूमेंट में एक साथ काम करना है तो आसानी से वह काम कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है? मीन्स बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होती है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में वह कितनी होती है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1। ठीक है, आज मैंने लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज का भी वीडियो पोस्ट किया है। आज पूरे दिन में टोटल 4 क्लासेस ट्रिपल सी की हुई हैं। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप जरूर देखिएगा। तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है? मार्जिन 1 होता है। अब नेक्स्ट, मेनफ्रेम कंप्यूटर का अधिकतम प्रयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए होता है। मीन्स मेनफ्रेम कंप्यूटर व्यवसाय में अधिक प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सिस्टम के क्या होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है? मीन्स नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन सा कार्य आप करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बूट नहीं होगा। देखिए, रीसेट करेंगे या पावर ऑन करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे तो वह बूटिंग की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर आप उसे शट डाउन कर देते हैं तो वह बूट नहीं होता है, कंप्यूटर नॉर्मली आपका बंद हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डोमेन व्यवसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित है? बताइए। प्रतिबंधित का मतलब यहां पे नहीं है, प्रतिबंधित का मतलब हो गया कि इस उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाता है। वो प्रतिबंध नहीं है कि इस पे प्रतिबंध लगा दिया, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। मीन्स जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बना है ना, कॉमर्शियल व्यवसायिक के लिए, तो कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा .com। ठीक है, .com कहीं पर भी आता है तो उसका संबंध व्यवसाय से हो जाएगा। अगर पूछता है कि .org का संबंध किससे है तो .org का संबंध ऑर्गेनाइजेशन से होता है, मीन्स किसी संस्था से होता है। .net का उपयोग नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से होता है। क्वेश्चन भी 666 एग्जाम में पूछा आता है कि .net किससे संबंधित है तो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। ऐसे ही .edu पूछता है तो .edu आपका एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FTP प्रोटोकॉल का पूर्ण अर्थ फाइल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल होता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ना कि फाइल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। अब नेक्स्ट, एक फुट नोट प्रत्येक पेज के बॉटम में प्रिंट होता है। मीन्स अगर आप डॉक्यूमेंट में फुट नोट का उपयोग कर रहे हैं तो वो कहां पर प्रिंट होता है? पेज के बॉटम में होता है। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका ट्रू है। फुट नोट आपका पेज के बॉटम में प्रिंट होता है, वहीं इंड नोट आपका डॉक्यूमेंट जहां पर खत्म होता है वहां पर प्रिंट होता है। ठीक है, यही अंतर है फुट नोट और इंड नोट में। फुट नोट पेज के लास्ट में और इंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कोई भी फंक्शन इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम Ctrl+F2 का उपयोग करते हैं। जब एक्सेल पढ़ते थे तो एक्सेल में Ctrl+F2 का उपयोग प्रिंट रिव्यू के लिए करते थे, लेकिन यहां पर फंक्शन इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F2 का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, एक टेक्स्ट के एन्क्रिप्शन से क्या तात्पर्य है? बताइए, टेक्स्ट के एन्क्रिप्शन से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, सुरक्षा रखने के लिए स्क्रैम्बलिंग का उपयोग करना। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। मीन्स ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी कार्य, बुनियादी मतलब लगभग सभी प्रकार के कार्य के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर लगे हैं उनको चलाने के लिए मदद करता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शंस हैं प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह है कि जो सिस्टम को ऑपरेट करे वही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर हैं उनको चेक करता है कि सही है या फिर नहीं है और उसके अनुसार वो काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, बताइए। हार्डवेयर का एग्जांपल कौन सा नहीं है? स्कैनर, प्रिंटर, इंटरप्रेटर या फिर माउस। तो स्कैनर भी यहां पर आपका हार्डवेयर है जो स्कैन करने का काम करता है। प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या है? आपका हार्डवेयर नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है। अब नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट करके बताइए। किस प्रोटोकॉल को हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यहां पर आईपी क्या प्रेजेंट करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल को। किसको प्रेजेंट करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल को। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन क्या है? मीन्स डायल अप कनेक्शन का उपयोग कहां पर करते हैं? एंड पॉइंट के माध्यम से फास्ट डाटा एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। यह एक कनेक्शन है जो ज्यादातर घरों में पाया जाता है। एक अच्छा एक्सपर्ट माध्यम है जो लैंड से कनेक्ट होता है, या फिर ए और बी दोनों। तो जो डायल अप कनेक्शन होता है यह एक ऐसा कनेक्शन है जो अधिकतर घरों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? घरों में पाया जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। समझ गए? अब नेक्स्ट, यदि हिडन फाइल संख्या बढ़ती है, मीन्स जो फाइलें आपने हाइड की हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो इसकी जांच किस कमांड से की जाती है? आज मैंने आपको यूनिक्स और लाइनक्स की कमांड के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर दिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो यहां पर पूछा गया है कि हिडन फाइल की संख्या बढ़ती है तो इसकी जांच किस कमांड के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, chkdsk। इसके माध्यम से हम हिडन फाइल की संख्या को जांचते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं राइटर। ठीक है। लिब्रे ऑफिस में हम स्प्रेडशीट को क्या बोलते हैं? तो उसे हम कैल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्क बोलते हैं। और लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? तो इंप्रेस बोलते हैं। ठीक है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व आईओटी का तत्व नहीं है? मीन्स आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत सिक्योरिटी आपकी नहीं आती है, सुरक्षा। ठीक है। 147 का ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, एमएस डॉस में सीडी कमांड किसी डायरेक्टरी की फाइल एवं फोल्डर को प्रदर्शित करता है। मीन्स डायरेक्टरी की फाइल और फोल्डर को प्रदर्शित करने के लिए सीडी कमांड का उपयोग करते हैं। ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? फटाफट कमेंट करके बताइए। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, यूनिक्स। यूनिक्स आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी लैंग्वेज में लिखा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के लिए प्रयोग की जाती है, बताइए। मीन्स इसका उपयोग इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में करते हैं। ये बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट, पीओएस इज अ डिजिटल डिवाइस। पीओएस टर्मिनल एक डिजिटल डिवाइस है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा गया है, इसीलिए यहां पर मैंने ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आज काफी ज्यादा रखे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने ट्रू एंड फॉल्स के काफी कम क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो बिल्कुल आपका सही है, पीओएस टर्मिनल एक डिजिटल डिवाइस है। अब नेक्स्ट,
किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? बताइए, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। क्या होता है? डायनेमिक रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। नोट कर लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम पूछता है तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है? स्टैटिक रैम अर्थात स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ गए? अब नेक्स्ट, अपने बुकमार्क को वर्गों में व्यवस्थित करने के लिए सेपरेटर्स को जोड़ना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? तो बुकमार्क क्या होता है? पेज को याद रखने के लिए, लाइन को याद रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बुकमार्क को वर्गों में डिवाइड करने के लिए, उसे अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए सेपरेटर्स जोड़ने चाहिए। ये बिल्कुल आपका सही है। अब नेक्स्ट, HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? बताइए, स्टेटफुल या स्टेटलेस? तो HTTP आपका एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है आपका? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में मॉनिटर और प्रिंटर का संचालन करना भी होता है। मीन्स मॉनिटर और प्रिंटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पार्ट्स सही हैं या फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इन सबको चेक करने का काम या उनको चलाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये यहां पर पूछा गया है। बताइए, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी उसमें आप ऐड करिए, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, यूएसबी, कुछ भी आप यूज करिए, तो पहले वो चेक करता है कि जो आपने लगाया है वो सही है या फिर नहीं है, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं या फिर नहीं है। तो उससे संबंधित वो पूरा प्रोसेस करने के बाद ही आपके उपयोग के अनुसार उसे बनाता है। ठीक है? अब नेक्स्ट, X.25 is an example of packet switched network। मीन्स X.25 पैकेट स्विच नेटवर्क का एक उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ये बिल्कुल आपका सही है। अब नेक्स्ट, इंडिया में कितने बैंक स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं? बताइए, कितने बैंक ऐसे हैं जो स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं? स्विफ्ट कोड का उपयोग क्या होता है? तो इंटरनेशनल मुद्रा ट्रांजैक्शन के लिए। मीन्स जैसे विदेश से पैसा आपके देश में आना है या एक देश से दूसरे देश के मध्य में कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो इसके लिए स्विफ्ट कोड का उपयोग किया जाता है। तो इंडिया में ऐसे 107 बैंक हैं जो स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं। कितने बैंक हैं? 107 बैंक। ठीक है? अब नेक्स्ट, एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर एक सिंगल चिप में होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को इतना बड़ा लिख दिया गया है जिससे काफी कंफ्यूजन हो सकती है। जब पहली बार मैंने क्वेश्चन ये वाला देखा था तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जब इसको थोड़ा सा पढ़ा तो ऑटोमेटिक आंसर मिल गया। अब यहां पर यह नहीं कहा गया कि माइक्रो कंप्यूटर में एक ही चिप हुई या एक ही वो हुआ। यहां पर यह कहा जा रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में जो आपका सीपीयू होता था, जो प्रोसेसर होता था, वो एक सिंगल चिप के रूप में होता था। तो बिल्कुल सही है। पहले क्या था, कई सारी चिप्स लगती थी, बड़े बड़े आकार की होती थी, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो किसकी वजह से हुआ? माइक्रो प्रोसेसर की वजह से हुआ। और माइक्रो प्रोसेसर में क्या था? एक सिंगल चिप होती थी। इसीलिए बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट, क्या उपयोगकर्ता उमंग ऐप पर राज्यवार विभागों की सेवाएं एक्सेस कर सकता है? मीन्स आपके स्टेट वाइज अगर उसको सर्विस चाहिए तो उमंग ऐप के द्वारा मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है? ट्रू है आपका। अब नेक्स्ट, साइकिल केस के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? बताइए। साइकिल केस का मतलब क्या हो गया?
जैसे कि कोई लेटर अपर केस में है उसे लोअर केस में करना, लोअर को अपर में करना, अपर को प्रॉपर में करना, यही कहलाता है आपका साइकिल केस। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F3। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत साइकिल केस का ऑप्शन दिया गया है। साइकिल केस के अंतर्गत आप अपर केस को लोअर केस, लोअर को प्रॉपर, प्रॉपर को लोअर या अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी केस को चेंज करने के लिए हम साइकिल केस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, विंडो 2003 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 2003 जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह आपको बताना है। यहां पर सर्वर जो है वो यहां पे ना होकर एक के बाद होना चाहिए। मीन्स विंडो 2003 एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पैरेलल पोर्ट की तुलना में सीरियल पोर्ट के माध्यम से डाटा ट्रांसफर फास्ट होता है। बताइए ट्रू या फॉल्स। पैरेलल पोर्ट की तुलना में सीरियल पोर्ट के माध्यम से डाटा ट्रांसफर फास्ट होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। ठीक है, पैरेलल पोर्ट से क्या होता है, ज्यादा स्पीड में डाटा ट्रांसफर होता है। अब नेक्स्ट, B2B में एक व्यवसाय किसी व्यवसाय को बेचता है ना, लेकिन एक व्यक्तिगत उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा प्रदान करता है। तो B2C में क्या है, व्यवसाय व्यवसाय को थोड़ी बेचता है ना, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर है ना, मीन्स उपभोक्ता और बिजनेसमैन के बीच में संबंध स्थापित होता है B2C के अंतर्गत। अब नेक्स्ट, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्राथमिक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। बताइए ट्रू या फॉल्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ए नाम से एक प्राथमिक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, दो व्यक्तियों का एक समान ईमेल एड्रेस हो सकता है। बताइए, मीन्स दो लोगों की ईमेल आईडी सेम हो सकती है। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या दो लोगों का अकाउंट नंबर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही यह भी क्या है, आपका ईमेल अकाउंट है। जैसे दो लोगों का बैंक अकाउंट नंबर सेम नहीं हो सकता, वैसे ही दो लोगों का ईमेल अकाउंट भी सेम नहीं हो सकता है, अर्थात यह भी आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ISDN सर्किट स्विच नेटवर्क का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा भी गया है। तो ISDN सर्किट स्विच नेटवर्क का उदाहरण है, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, एप्पल के फाउंडर कौन है? तो यहां पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है सभी में। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजिंग, रोनाल्ड वैन, ये तीनों एप्पल के फाउंडर हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, किसी भी ईमेल के दो भागों का संयोजन @ प्रतीक से होता है। ईमेल के दो भाग कौन से होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। ईमेल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला भाग होता है यूजर नेम और दूसरा होता है आपका डोमेन नेम। ठीक है, यूजर नेम और डोमेन नेम। अब क्वेश्चन ये पूछता आता है कि इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? @ करता है। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों को तोड़ने का काम कौन करता है? तो तोड़ने का काम भी कौन करता है? @ ही करता है। मीन्स जोड़ना और तोड़ना दोनों @ ही करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसका राइट आंसर टिक कर देते हैं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, HTTPS में S का क्या अर्थ है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। HTTP और HTTPS ये दो आपके प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S लग गया तो S यहां पर प्रदर्शित करता है सिक्योर को। जब भी आप कोई भी पेमेंट करते हैं, जैसे आप नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं या आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके अंतर्गत पेमेंट करते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे जो आपका प्रोटोकॉल वर्क करेगा वो आपका HTTPS होता है। मीन्स वह पूरी तरह से आपका सिक्योर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, सर्च इंजन हैवी डेटाबेस के कीवर्ड और URL को मेंटेन करता है। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों SEO काफी बड़ी चीज होती है और SEO के माध्यम से ही लोग
गूगल पर, यूट्यूब पर फेमस होते हैं। तो वो क्या करता है, हैवी डेटाबेस के जो कीवर्ड्स हैं और यूआरएल्स हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कैल्क में एक कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। कैल्क में कॉलम का चयन करने के लिए, तो जब बात आएगी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि कैल्क में एक पंक्ति का सिलेक्शन करने के लिए, पंक्ति मतलब रो, तो जब रो की बात आएगी तो उसके लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं रो के लिए, और कंट्रोल प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, सामान्य कैरेक्टर की तुलना में बोल्ड कैरेक्टर थोड़े मोटे होते हैं, ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो बिल्कुल आपका सही है, सामान्य कैरेक्टर की तुलना में बोल्ड कैरेक्टर मोटे होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, अभी हम लिख देते हैं, अब है एक्सेल, ये आपका क्या है, सामान्य है। अगर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए अब कैरेक्टर्स क्या हो गए, थोड़े से मोटे हो गए। मीन्स बोल्ड में क्या होते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, तो वहां पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर केस सेंसिटिव क्या होता है, तो यहां पर आपको समझा देते हैं। केस का मतलब क्या हो गया, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स होता है। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कहते हैं कि ईमेल आईडी स्मॉल से लिखना है ना, जैसे कि ईमेल आईडी आप abhayexcelcomputer@gmail.com, तो बेसिकली ऐसे लिखी भी जाती है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे स्मॉल में ना लिख के आप ऐसे भी लिख देंगे या मेल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मेल आसानी से चली जाएगी। तो इसे ही हम बोलते हैं केस सेंसिटिव ना होना। चाहे आप कैपिटल का उपयोग करें चाहे स्मॉल का उपयोग करें, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहां पूछा गया है कि ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं, तो बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, तो बिल्कुल सही है, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। अगर किसी चीज का पासवर्ड आपने कुछ वर्ड कैपिटल में और कुछ स्मॉल में डाला है तो आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि हम इसको ऐसे लिख दें तब भी ये नहीं लेगा, या सोचें आप कि ऐसे लिख दें तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, चेक कार्ड क्या है, फटाफट आंसर करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चेक कार्ड, तो चेक कार्ड आपका क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है। क्या होता है दोस्तों, डेबिट कार्ड होता है। अब नेक्स्ट, यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3 + 4 का मान 3 + 4 × 5 का मान 23 होगा, तो 3 + 4 × 5 का मान कितना होगा? नंबर्स सेम है, यहां पर सिंबल्स भी सेम है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। यहां पर 3 + 4 में पहले ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर मल्टीप्लाई है, और यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं है। तो यहां पर मान 23 आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो मैथ में हमने पढ़ा है कि कहीं पर जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ दिया हो तो सबसे पहले हम डिवाइड करने का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर हम घटाने का काम करते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई दिया गया है, तो पहले 4 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हो गया, 20 में 3 को ऐड किया तो 23 हो गया। लेकिन यहां पर ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करेंगे, तो 4 में 3 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4 35। ठीक है, अब नेक्स्ट, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रॉस है, बताइए ट्रू या फॉल्स। ये क्वेश्चन भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रॉस होता है। ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड ये सभी आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक A4 साइज पेपर पर अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो A4 साइज पेपर पर अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 9। ठीक है, मैक्सिमम 9 स्लाइडें आप एक A4 साइज पेपर पर प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यांडेक्स क्या है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यांडेक्स क्या है? तो यांडेक्स क्या है? आपका एक सर्च इंजन है। क्या है आपका? सर्च इंजन। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर पॉपअप से क्या मतलब होता है? तो यहां पर ऑलरेडी आंसर मैंने टिक कर दिया है। तो इंटरनेट पर जो पॉपअप्स आते हैं उसका मतलब होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, है ना। जैसे आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस में आपको एड्स दिखाई देते हैं, तो क्या है? आपके ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 1765 माइनस 2 का क्या परिणाम होगा? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 1765 माइनस 2 का मतलब हो गया 17.65, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इक्वल राउंड 17.65, ठीक है। और इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन सेकेंड 1800। ठीक है, ये कैसे होता है इसके लिए कैल्क के फार्मूले का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, जो फार्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, किसका उपयोग टेक्स्ट बेस्ड फाइल एवं मैसेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बताइए, टेक्स्ट बेस्ड फाइल और मैसेज प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा TFTP। TFTP का उपयोग हम करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई। बताइए, सही है या गलत? तो बिल्कुल आपका ये सही है। पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को ही लॉन्च की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्वर हाई वॉल्यूम नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करता है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाई वॉल्यूम नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करने का काम करता है NNTP सर्वर। कौन करता है? NNTP सर्वर। ओके, अब नेक्स्ट, किस कमांड का उपयोग फोल्डर अनुमति को बदलने के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो फोल्डर अनुमति बदलने के लिए लाइनक्स की किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा chmod। लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैंने आज वीडियो पोस्ट किया था जहां पर लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड आपको बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, जहां पर लाइनक्स यूनिक्स की कमांड, 2000 क्वेश्चंस, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की, ये सब कुछ मैंने वहां पर दिया है। अब नेक्स्ट, बग क्या है? तो बग क्या है? किसी भी प्रोग्राम में जो लॉजिकल एरर्स आती हैं उन्हें हम बग कहते हैं, और बग को सुधारने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम डीबग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर किस लेयर के बीच में होती है? मीन्स किन दो लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर होती है? मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो यहां पर फटाफट आपको लिखना है ट्रिक। ट्रिक क्या है? प्यारे दोस्त नीलेश, तुम्हारी शादी पर आऊंगा। आ गए भाई शादी पर। अब यहां पर देखिए, P से फिजिकल, D से डाटा लिंक, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन, A से एप्लीकेशन। अब यहां पूछा किसको है? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कहां है? ये है आपके ट्रांसपोर्ट। किसके बीच में है? N नीलेश और शादी के बीच में, है ना। तो N से नेटवर्क और S से सेशन। मीन्स राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, नेटवर्क सेशन लेयर के बीच में। अब नेक्स्ट, नाबार्ड किससे संबंधित है? बताइए, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड आपकी एक ऋण देने वाली संस्था है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपकी एक ऋण देने वाली संस्था है। अब नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? मीन्स एक नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है, यह आपको बताना है।
हब, राउटर, स्विच या मदरबोर्ड। तो देखिए हब का उपयोग भी होता है, राउटर का भी होता है, स्विच का भी होता है, लेकिन मदरबोर्ड का उपयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मदरबोर्ड। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CAAS। CAAS का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रीवियस क्लासेस में बाय मिस्टेक मैंने दूसरा ऑप्शन बता दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशंस एज अ सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ये होता है CAAS का फुल फॉर्म। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटर के अंतर्गत ये तीनों पाई जाती हैं। CAAS होता है, ऐसे ही IaaS होता है। तो CSS का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिकेशंस एज अ सर्विस। अब नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अगर हैकर से कंप्यूटर को बचाना है तो उसके लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। मींस ऑप्शन डी इज राइट, फायरवॉल। अब नेक्स्ट, यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च किया गया? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो यूपीआई आपका लॉन्च किया गया था रघुराम राजन जी के समय में। किसके समय में? रघुराम राजन जी उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये होता है आपका यूपीआई का फुल फॉर्म। भीम ऐप किसके समय में लॉन्च हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो भीम ऐप आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल जी के समय में हुआ था। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसको लॉन्च कब किया गया था? 30 दिसंबर 2016। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीम ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो और उसे हम ऑन करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। मीन्स पूरी तरह से प्लग निकले हुए हैं, प्लग को आप फिर से लगाते हैं और कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। बताइए ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, बंद है कंप्यूटर और फिर से ऑन कर रहे हैं तो कोल्ड बूटिंग है, और पहले से ऑन है अगर और फिर से आप उसे रीस्टार्ट कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं, है ना? वार्म अप करना। जैसे कि कोई कंपटीशन होता है तो इसके लिए आप पहले से वार्म अप होते हैं, तैयारी करते हैं, वैसे ही वो वार्म अप बूटिंग कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट, अमेजॉन के फाउंडर कौन है? अमेजॉन है क्या आपकी? एक ई कॉमर्शियल साइट है। प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली ई कॉमर्शियल साइट कौन सी है? तो अमेजॉन है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा था है कि प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्शियल साइट कौन सी है? तो अमेजॉन है। अमेजॉन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, पिन स्टैंड फॉर। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कभी भी अपना पिन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। बैंक से आपको लगातार मैसेज आते रहते हैं कि अपना ओटीपी नंबर, पिन नंबर, सीवीवी किसी के साथ भी शेयर ना करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ITZ कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? ITZ कैश काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो ITZ कैश आपका आरबीआई द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा अधिकृत है। अब नेक्स्ट, वाईफाई में एफआई का क्या मतलब होता है? बताइए। वाईफाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस वाईफाई से पूछे आते हैं। तो वाईफाई में एफआई का क्या मतलब होता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप एफआई का फुल फॉर्म बता सकते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। तो एफआई यहां पर किसको प्रेजेंट कर रही है? फिडेलिटी को प्रेजेंट कर रही है। वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ठीक है, 8 कैरेक्टर से कम आप पासवर्ड नहीं लगा सकते हैं। 8 से ज्यादा आप लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो वाईफाई का पासवर्ड मैक्सिमम कितने लेंथ का हो सकता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 63। ठीक है, मैक्सिमम 63 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आप लगा सकते हैं, और मिनिमम पूछता है तो 8 कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट, गूगल क्रोम में पूर्ण स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की क्या है?
मीन्स कुछ भी आपने ओपन किया है, कोई भी टैब है, अगर फुल स्क्रीन में उसे करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड F11। F11 शॉर्टकट की का उपयोग करके गूगल क्रोम को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। फुल स्क्रीन में है, पुनः आपको इसे वापस में करना है, रिस्टोर करना है, तो उसके लिए भी F11 की ही प्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इंप्रेस में टाइपराइटर क्या है? बताइए। इंप्रेस के अंतर्गत टाइपराइटर क्या है? टाइपराइटर मतलब टाइप करने वाला नहीं, यहां पर कुछ और है। ट्रांजिशन साउंड, एनिमेशन, स्लाइड व्यू या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए। तो इंप्रेस में टाइपराइटर क्या होता है आपका? ट्रांजिशन साउंड होता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन साउंड होता है। इंप्रेस बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन को। इंप्रेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में आता है। तो क्या होता है? .odp होता है। एक्सटेंशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर पूछता है तो क्या होता है? .odt होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क पूछता है तो .ods होता है। और इंप्रेस का .odp होता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में हैज नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब है? जब स्प्रेडशीट के अंतर्गत आप फार्मूले का उपयोग करते हैं तो वहां पर अगर आपको ऐसी एरर देखने को मिलती है तो वह कौन सी एरर होगी? मींस फार्मूले में कोई गलती हुई है, रेफरेंस में कोई गलती हुई है, वो रेफरेंस एरर को प्रेजेंट कर रहा है, या फिर वैल्यू एरर को प्रेजेंट कर रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर स्प्रेडशीट का मतलब है कैल्क से। ठीक है, तो कैल्क में अगर ऐसी कोई भी एरर आपको देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि आपने फार्मूले के अंतर्गत कोई गलती की है। मींस यह किसको दर्शाता है? फार्मूला एरर को दर्शाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन फर्स्ट। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। जिनका भी एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एग्जाम से पहले कल सुबह 7:30 बजे की क्लास आप सभी जरूर देखिएगा, जहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताएंगे जो हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले की भी आप क्लासेस देख सकते हैं कि एग्जाम से पहले जो मॉर्निंग में मैं क्लास देता हूं उससे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इसीलिए मॉर्निंग में 7:30 बजे की क्लास आप जरूर अटेंड करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसको खूब फैला दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको देख सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।